हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को रहता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 91 हो चुके हैं। हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 92 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। सिया अनंत से बुर्ज खलीफा में फ्लैट लेने की बोलती है। अनंत उसकी ऐसी बचकानी हरकत को देख के अपना सीट पीट लेता है। सिया की हरकत देख के बाकी सब भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। सिया अपने ही में घूमती और बाकी सब उसे डाइनिंग टेबल पर छोड़ के अपने अपने काम पे लग जाते हैं। आरव आनंद और आदिल के साथ ऑफिस के निकल गया। आज सनम भी उसके साथ ऑफिस गई थी, क्योंकि आशीष अब जेल जा चुकी थी तो सनम को कोई खतरा भी नहीं था और पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ऑफिस जाके सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। सुबह से दोपहर हो गई। सब लंच के बाद शॉपिंग की प्लानिंग करते हैं। अनंत, आरव, आदिल और सनम ऑफिस से ही निकल निकल जाते हैं। वहीं प्रिया, सिया और आनंद भी उन्हें डायरेक्टली मॉल में ही मिलने वाले थे। वहीं पे अमन भी उन्हें ज्वाइन करने वाला था। सब लोग मॉल पहुंच जाते हैं। सारी गर्ल्स अपने अपने पतियों को भूलकर उनके क्रेडिट कार्ड लेके उनका अकाउंट खाली करने में लग जाती हैं। सिया आनंद से अब भी नाराज़ थी। वो भर भर के शॉपिंग कर रही थी जानबूझकर अंत को परेशान करने के लिए। लेकिन सिया ये भूल गई थी कि उसका पति कोई मामूली इंसान नहीं। अगर पूरे वर्ल्ड के सारे कपड़े भी खरीद लेगी तो भी अंत कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत उसकी बचकानी हरकत देख के मुस्कुराया जा रहा था। श्रेया के साथ प्रिया और आनंद भी बहुत सारी शॉपिंग किए जा रही थी। उनको देख के अमन और आदिल का दिल सीने से बाहर आने का हो गया था। वो दोनों अपनी अपनी बीवियों को रोकते हुए बोलते हैं, हम इतने अमीर नहीं हैं बीवी जी, जो तुम भर भर के पैसे उड़ा रही हो। वैसे भी बेवजह पैसे क्यों खर्च करना, थोड़ा तो रहम करो बीवी। दोनों ही अपनी रूनी शक्ल बना के बोलते हैं। अपने अपने पतियों की बात सुन के प्रिया और आनंद को समझ आ जाता है कि वे बेवजह ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सिया ही है, उसे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो ठहरी गुस्से में तो वो पूरे मॉल खरीदने में तुली हुई थी। वहीं हमारी सनम मैडम सबकी शॉपिंग को देख के खुश हो रही थी। उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, बस बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ देखे जा रही थी उनकी पसंद के हिसाब से। वहीं आरव अपनी बीवी को देख के अपना सिर पीट लेता है। वो सनम के पास जाता और बोलता है, बीवी तुम्हारा पति इतनी मेहनत से पैसे कमाता है ताकि तुम्हें नखरे उठा सके, और एक तुम हो जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सनम आरव को टोन समझ नहीं पाती और मासूम सी शक्ल बना के बोलती है, लेकिन मैंने क्या किया, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं और कुछ नहीं लूँगी। एक मिनट, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं और कुछ नहीं लूँगी। सनम की बात सुन के सबके फेस पे एकदम सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। आनंद सनम के पास आते हुए बोलता है, सनम तुम्हें पता है तुम्हारे पति के पास कितने पैसे हैं, वो कितना अमीर है। सनम अपना सिर्फ नाम हिला देती है, कोई नहीं, मैं तुम्हें श्योर में बताता हूँ, अगर तुम हर दिन एक नई ड्रेस पहनोगी तो भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके पास इतने पैसे हैं कि अगर पूरे वर्ल्ड के मॉल को खरीद के भी अगर तुम्हें दे दे तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अनंत के बताने पर भी सनम को आरव की बात समझ आती है कि वो झेप जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग शॉपिंग की पूरी हो जाती है। उसके बाद सब लोग एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। उसके बाद रात को वो लोग वहीं डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब लोग घर के निकलते हैं। सनम सबसे लास्ट में चल रही थी क्योंकि वो वॉशरूम चली गई थी। सब लोग पार्किंग पहुंच जाते हैं। वही सनम जैसे ही मॉल के गेट के बाहर निकलने वाली थी तभी किसी ने उसे टकरा जाता है। वो गिरने की होती कि तभी उसे दो मजबूत हाथ संभाल लेते हैं। ये आरव था जिससे सनम को संभाल लिया था। वो सनम के पीछे पीछे आ रहा था। वही सनम जिससे टकराई थी वो उसे एकटक घूरे जा रहा था, यह कहीं प्यार से देख रहा था, क्योंकि सनम थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे अपनी तरफ हटा ना पाए। वहीं आरव अपनी लाल आंखों से सामने खड़े इंसान में घूरे जा रहा था। उसका बस चलता तो उसे वहीं जला के राख कर देता। सामने खड़ा इंसान आर्यन खन्ना था। खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक। लुक्स में वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था, लेकिन हमारे हीरो से कम। लेकिन उसे आज तक कोई पसंद ही नहीं आई, इसलिए आज तक जनाब सिंगल हैं। लेकिन आज सनम को देख के उसकी दिल की गिटार बज रहे थे। सनम आरव को गुस्से को देख के वहां जाने लगती है। तब जाके आर्यन का ध्यान टूटता और वो आरव की ओर देखता है। आरव को देख के उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। सनम आरव को खींचते हुए वहां से ले जाती है। वहीं आरव आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे नजरों से ही उसे
जैसे नज़रों से ही उसे शर्म से दूर रहने का बोल रहा हो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 92 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 93 ऐड करता हूँ और देखता हूँ वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 93 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। आरफ सनम को लेकर घर के निकल गया, वो बहुत गुस्से में था। वहीं बाकी सब भी घर वापस आ जाते हैं। आरफ पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलता। वही सनम भी उसे गुस्से को देख के चुप रहने की वजह समझती। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। आरफ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो सीधा अपने रूम में जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में अपने हाथ से दीवार पे पंच मारता है, जिससे उसके हाथ से खून रसने लगता है। वहीं उसी गुस्से के रीज़न भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। सब सनम से पूछते हैं तो सनम उन्हें मॉल में जो कुछ भी हुआ था सब बता देते हैं। पर सनम आर्यन को नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि किससे टकराई है। आर्यन खन्ना से पर सनम आर्यन को नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं पता कि उसकी टक्कर आर्यन खन्ना से हुई थी। सब लोग आरव के बिहेवियर को देख के परेशान थे। सनम सबको शांत करवा के रूम में सोने के लिए भेज देती है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी रात हो चुकी थी। बाकी सब भी उसकी बात मान के अपने अपने रूम चले जाते हैं। वहीं सनम रूम में जाती है तो उसे आरव कहीं में नहीं दिखता। वो बालकनी भी चेक करती है तो आरव वहाँ भी नहीं दिखता। उसे अब सच में आरव की फिक्र होने लगी थी। वो वॉशरूम में चेक करती है तो आरव शॉवर के नीचे अपनी आंखें बंद के खड़ा था। सनम अंदर जाती है और शॉवर बंद कर देती है, लेकिन आरव फिर भी शॉवर ऑन कर देता है। सनम उसे रोकते हुए बोलती है, आरव क्या कर रहे हो? ऐसा भी क्या हो गया? क्यों खुद को इतना दर्द में दे रहे हो? अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं रखते हो? देखो क्या हॉल हो गया तुम्हारा, ये क्या बना लिया तुमने खुद का? आरव गुस्से से पागल हुए जा रहा था। हमारे हीरो की बस चले तो हमारे हीरो की बस यही एक कमज़ोरी है कि वो खुद के गुस्से पे काबू नहीं रख पाता था। वहीं आज आर्यन को देख के हो रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने आर्यन का चेहरा आ रहा था जब वो सनम को घूरे जा रहा था। आरव गुस्से से सनम को कमर पकड़ के उसे अपने साथ शावर के नीचे खींच लेता है। उसकी इस हरकत पर सनम की सांसें गले में अटक जाती हैं। आरव उसके होठ पे अपने होठ रखता है और गुस्से से किस करने लगता है, जैसे अपना सारा गुस्सा वो सनम पे ही उतार रहा हो। सनम उससे दूर होने की कोशिश करती, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आरव काफ़ी देर तक किस करता है। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगता है। अब वो काफ़ी जेंटली सनम को किस पेश आ रहा था। सनम को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो आरव उसके होठ को छोड़कर एक झटके से सनम को पलटता है और उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। एक झटके से खींचने से उसके कपड़े फट जाते हैं। सनम कस के अपनी मुठियाँ भींच लेती है। आरव सनम की बॉडी पे किस करने लगता है और उसके हाथ सनम की बॉडी पे पूरी मूव कर रहे थे। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के प्यार में वहीं शॉवर के नीचे शुरू हो जाते हैं और यहीं दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 92 कंप्लीट होता है। 93 कंप्लीट होता है। दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 94 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 94। जब आरव की नींद खुली तो सनम वहाँ नहीं थी। आरव काफ़ी लेट उठा था क्योंकि थकान थी। उसने वो काम उसके होश उड़ाने वाला था। और अपना सिर बेड के ग्राउंड से लगा के आंखें बंद करके बैठ जाता है। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहता है। वो आयरन को पूरी तरह भूल गया था, यहाँ तक कि कल रात जो भी हुआ था उसे याद नहीं था। तो वो आराम से आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वो थोड़ी देर में उठ के बाथरूम चले जाने लगता है क्योंकि आज वो काफ़ी लेज़ी फील कर रहा था। आरव ब्लैंकेट हटाता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सनम की सारी चूड़ियाँ बेड पर बिखरी हुई थी। आरव पूरे बेड की हालत देख समझ जाता है कि उसने कल सनम को कितना परेशान किया है। उसे कल का सब याद आ जाता है क्योंकि अब तक वो आराम से बैठा हुआ था। उसके लिए तो आज की सुबह बाकी सुबह की तरह ही थी। सनम को तो कमर तो उसने सनम की तोड़ दी थी। आरव जल्दी से उठता है और बाथरूम भाग जाता है। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल में आता है। सब लोग नाश्ता करके हॉल में गप्पे मार रहे थे क्योंकि आरव आज 10 बजे उठा था। आज हमारे अनंत बाबू भी ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि उन्हें तो छुट्टी के लिए बहाना ही चाहिए होता है और सनम भी अपनी कंडीशन की वजह से ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उसे तो उठने भी हालत नहीं हो रही क्योंकि उसे उठने की भी हालत नहीं हो रही थी। आरव ने छोड़ी थी उसके लिए। तो आरव तो उठा ही लेट था और वैसे भी कुछ खास काम नहीं था आज ऑफिस में। तो आनंद भी नहीं गया था। आरव सबके पास आके सबको गुड मॉर्निंग विश करता है सिवाय सनम के। सब उसको
रिप्लाई देते हैं, लेकिन सनम उसको देखती भी नहीं। वो उठ के किचन में चली जाती है। आरव समझ जाता है कि कल रात की वजह से सनम उसे इग्नोर कर रही है। आरव अपनी ही सोच में गुम था कि आनंद की बात में होश आता है, जो बोल रहा था कि क्या बात है अनारकली, आज तो इतना लेट कैसे? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज कैसे? आरव को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो ऐसे ही बहाना बना देता है कि आज लेजी फील कर रहा है, बस इसलिए। आरव, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? दादी पूछती हैं। या दादी, आई एम गुड, मुझे क्या होगा? आरव जवाब देता है। आरव किचन में जाने लगता है तो अर्नब उसे रोकते हुए बोलता है, भाई भाभी आपके लिए भाई भाभी आपके साथ ही थी पूरी रात, थोड़ा उन्हें स्पेस दीजिए। उसकी बात सुन के उसके मुंह दबाए हंसने लगते हैं। वहीं आरव झेप जाता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है, मैं नाश्ते के लिए जा रहा था, भैया भाभी आपका नाश्ता यहीं लेके आएंगी। अचिता बोलती है। थोड़ी देर में एक सर्वेंट आरव के लिए कॉफ़ी और नाश्ता लेके आता है और उसे सर्व करता है। आरव को अब बस पक्का यकीन हो गया था कि उसकी भी उससे नाराज़ है, क्योंकि सनम हमेशा उसे खुद ही खाना सर्व करती थी और आज उसकी ओर देख भी नहीं रही। आरव कॉफ़ी पी एक सिप लेता है और उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, क्योंकि कॉफ़ी भी सनम ने अपने हाथों से नहीं बनाई थी, बल्कि महाराज जी से बनवाई दी थी। आरव का मुंह बन जाता है, लेकिन सबके सामने कुछ नहीं बोल पाता। सब सबको क्या ही बोले। सबको क्या बोलता कि उसने अपनी बीवी की कमर तोड़ दी, इसलिए वो उससे नाराज़ है और उसने कॉफ़ी भी नहीं बनाई। आरव चुपचाप मन मार के कॉफ़ी पी लेता है और नाश्ता भी कर लेता है। आरव सनम से बात करने की कोशिश करता, लेकिन सनम उसे और ज़्यादा इग्नोर कर देती। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सनम ने आरव से बात तक नहीं करी और ना ही उसकी ओर देखा। दोपहर में लंच टाइम पे सनम आरव के साथ नहीं बैठी हुई थी, वो अचिता के साथ बैठी थी। अब तो आरव का फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन बेचारा सबके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। लंच के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले गए। सनम भी रूम में जाने लगती है। वो मुश्किल से सीढ़ी चढ़ रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जो उसने सुबह से बना रखी थी, वो दीवार से टेक लगा के आंखें बंद के खड़ी हो जाती है। आरा उसके पीछे ही आ रहा था, वो सब देखता रहता है। उसे अब सनम के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था और उसकी नाराज़गी भी जायज़ लग रही थी। वो सनम के पास जाता, उसे गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाने लगता है। सनम भी उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। आरा उसे अंदर ले जाते हुए डॉक्टर को चेक करने के लिए आरव उसे अंदर ले जाते हुए उससे पूछता है कि डॉक्टर को चेकअप। सनम अपनी नज़र झुकाए नाम इसे ला देती है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 94 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 94 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।